हेडिंग लिखो न्यू चैप्टर का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको एग्जाम्स में 12 मार्क के लिए आएगा। ये 12 मार्क्स की दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में सम्स आएगा 10 मार्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव आएगा 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो ऑप्शन में होगा इश्यू ऑफ शेयर्स के, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के। तो देखो हम लोग का ऑलरेडी ये चैप्टर हो चुका है, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। मुझे लगता है आप में से कोई था जो इसको ने अटेंड किया है चैप्टर। यस, नो वन इज देयर। इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर भी हो गया। फिर भी अगर किसी को चैप्टर चाहिए मुझसे सीखने के लिए तो आप अलग से टाइम दे देता हूं मैं, उस टाइम पे आ जाओ, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर सीखेंगे। ये दोनों में से कोई भी एक आएगा और दोनों के दोनों हार्ड है एज कंपेयर टू डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन आसान है, एग्जाम में इसकी तरफ देखना भी नहीं कि करूं कि ना करूं, इसको नहीं करेंगे ना एग्जाम्स के पहले ना एग्जाम्स वाले दिन, ना तो एग्जाम्स वाले दिन डायरेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए क्या होगा, सिर्फ डिसोल्यूशन होगा। ये कभी मत सोचो कि इसके ऑप्शन में जो रहेगा वो आसान रहेगा, आसान रहेगा नहीं। जिसको इश्यू ऑफ शेयर समझ में आता तो उसको डिसोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि ये इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ये एसवाई बीकॉम के चैप्टर्स हैं और ये 12th का है। एसवाई का चैप्टर तुमको टीवाई में पूछा गया है, सॉरी एसवाई का चैप्टर तुमको 12 के लिए पूछा गया है। तो सीधी बात है, आपसे 2 साल 3 साल आगे का चैप्टर को पूछा है तो थोड़ा सा हार्ड तो रहेगा ना। इसके लिए पहले आपको कंपनीज के इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, कंपनी क्या करती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, फिर जाकर ये इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर जाके समझता। अपने आप में चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है और ये पक्का करके गए और ये आए तो मेथड भी है इसके अंदर, ये पक्का करके गए ये आए तो बोल नहीं सकते। उससे अच्छा यही करके आएंगे हम लोग क्या, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है एक्चुअली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तुमको बोल दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस इसमें है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एग्जाम में ज्यादा करके तो तुमको लेजर पूछता है, लेजर पूछता है, लेकिन एग्जामिनर यही बात जानता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज देने के लिए, तो प्लेजेंट सरप्राइज लगता है तुमको, अचानक से जनरेट देता है ये चैप्टर खास करके। मतलब कुछ 2-3 एग्जाम्स के अंदर तुमको लेजर पूछेगा, लेजर बनाओ, लेजर बनाओ बनाओ, अचानक से फिर क्या आ जाएगा, अचानक से जेंट्रीज पूछेगा। तो ये चैप्टर को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं इसमें लेजर ही आएगा, इसमें जर्नल एंट्रीज भी आ सकता है। और इस साल के पेपर में जेंट्रीज के आने के ज्यादा चांस है, 98% चांसेस है कि जेंट्रीज आए। हमको जेंट्रीज को पक्का बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। एग्जाम में जेंट्रीज की ज्यादा चांसेस है। हाँ लेजर भी आ सकता है लेकिन जनरल आएगा, और अगर जनरल आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। और क्यों है कैसे देखेंगे बाद में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहले ये टर्म को समझते, डिसोल्यूशन का मतलब क्या। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना, डिसॉल्व हो जाना, बिजनेस बंद होना, वाइंडिंग अप होना। आप बार बार ये टर्म सुनते हो, वाइंडिंग अप होना। इसका एक और नाम है लिक्विडेट होना। इसको अगर आसान भाषा में बोलूं तो क्लोज होना। क्या क्लोज होना, बिजनेस बंद हो जाए। बिजनेस जब बंद होता है, क्लोज हो जाता है, ऐसे कोई हम लोग ये नाम वर्ड यूज करते, डिसोल्यूशन होना यानी डिसॉल्व होना। जैसे पानी में आइस डाल दिए, बर्फ, तो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता ना, डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर। बस ये बिजनेस से अब ये बंद हो गया, बंद हो गया तो तब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्या,
डेसोल्यूशन, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म थी जो बिजनेस बंद कर दिए, ठीक है, बिजनेस बंद हो गया, तो तब ये टर्म यूज करते हैं हम लोग, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग अलग होता है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब अलग होता है। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग टोटली अलग होता है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब अलग होता है। तो एक काम करते, दो टर्म समझते हैं, एक तो है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या एक काम करते इसमें ऐसे कर देता हूं, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म अगर बंद होता तो क्या, लिखो मेरे साथ साथ अब, it means complete breakdown or close down of the business, it is a complete discontinuity of the partnership firm, of the partnership. Discontinuity of the partnership firm, for example लिख दो, A B C पार्टनरशिप फर्म, उसके पार्टनर्स है ABC। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर होगा, इनका जो बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म, ये भी बंद हो जाएगा, इनकी जो पार्टनरशिप है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें बिजनेस बंद और पार्टनरशिप बंद, तो बिजनेस भी बंद हो गया और पार्टनरशिप बंद हो गई, तब हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म मतलब बिजनेस भी बंद, उसके पार्टनरशिप भी बंद, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, dissolution of partnership, it means breakdown of partnership, but without discontinuity. Of the partnership. This one, partnership firm. एग्जाम्पल दे लो, ABC ये पार्टनरशिप फर्म है, इनके पार्टनर्स हैं ABC। ये बिजनेस से डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो इसको हमने पार्टनरशिप पे से निकाल दिए। ए और बी ये बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, इनका बिजनेस चल रहा है और पार्टनरशिप सिर्फ चेंज हो गई, तो ऐसे के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या, ना बिजनेस चलेगा ना पार्टनरशिप रहेगी, दोनों ही बंद। इसमें क्या है, बिजनेस चलेगा, पार्टनर्स डिसॉल्व हो गए, मतलब 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर को डिसॉल्व कर दिए, एक पार्टनर बिजनेस नहीं करेगा। 20 पार्टनर थे, 5 लोग ने छोड़ के चले गए,
बाकी 15 कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बिजनेस कंटिन्यू होता है, बस पार्टनरशिप चेंज होती है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मतलब क्या, ना बिजनेस रहेगा ना बिजनेस के पार्टनर रहेंगे, तो वो हुआ फर्म। और यही हमको सीखना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हमने सीखी है, पता किधर सीखे, रिटायरमेंट के अंदर, डेथ ऑफ पार्टनर में। उसमें क्या होता है, उसमें बिजनेस कंटिन्यू होता है, एक पार्टनर छोड़ के आता है, तो बाकी तो बिजनेस कैरी करे ना, कंटिन्यू करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या है, इसमें ना बिजनेस रहेगा ना पार्टनर रहेगा, बिजनेस भी गया पार्टनर भी गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या है, बिजनेस रहेगा, सिर्फ पार्टनरशिप चेंज हो रही। जैसे क्रिकेट के अंदर लास्ट मैन है, सारे के सारे आउट हो गए, एक बाकी है, एक आउट, इनिंग भी खत्म, बैट्समैन भी खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट, दोनों खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म पूरा डिसॉल्व हो रहा। इसमें एक विकेट गई, सेकंड वाला आएगा, बाकी इनिंग कैसे चलती रहेगी। इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा क्या है, इसमें दोनों खत्म हो रहे, बिजनेस भी खत्म पार्टनरशिप भी खत्म। इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस ऐसा है लेकिन पार्टनर्स सिर्फ चेंज हो रहे। 15 पार्टनर से 15 पार्टनर में से 4 पार्टनर छोड़ दिए, बाकी तो 11 चला रहे हैं बिजनेस को, तो इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें सब बंद हो जाएगा। ये हमको पढ़ना है। कोई मुझे बोलेगा फिर से डिसोल्यूशन का मतलब क्या, डिसोल्यूशन का मतलब क्या, डिसोल्यूशन का मतलब क्या, डिसॉल्व होना, वाइंडिंग अप होना, लिक्विडेशन होना, एक ही मतलब है, क्लोज डाउन होना। हमारे बिजनेस को ताला लग जाना, बंद कर देना, हम बिजनेस को नहीं चला रहे, बंद कर रहे हैं, क्यों, रीजन क्या है, रीजन फॉर डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करने की वजह क्या है, हाँ, बिजनेस को क्यों बंद कर रहे हैं, ऐसे सदमा हो गया करके, फिर सबसे मोटी मोटी बातें बाबा लॉस होने लगा, बिजनेस को लॉस हो रहा और इतना तूफान लॉस हो रहा कि हम झेल नहीं पा रहे उसको। अच्छा लॉस भी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे उसको, हैवी लॉस बोलेंगे उसको। छोटे मोटे झटके बैठते हमने झेल लिए, लेकिन बड़े 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 भूकंप के झटके होने लगे, तो हैवी लॉसेस होने लगे, इस वजह से हमने बिजनेस को बंद कर दिया। अच्छा लॉस से एक और लॉस होता है, अक्यूमुलेटेड लॉस। लॉस का मतलब क्या, अक्यूमुलेटेड लॉस भी हुआ, मतलब जमा करके लॉस हो गया। पहले 10 का लॉस, 10 रुपए का लॉस हुआ, बर्दाश्त करे, 20 का लॉस हुआ, बर्दाश्त करे, 30 का लॉस हुआ, बर्दाश्त करे, 15 का लॉस हुआ, बर्दाश्त करे, 40 रुपए का लॉस हुआ, बर्दाश्त करे, 60 रुपए का लॉस हुआ, ये बढ़ते जमते जमते जा रहा है, लॉस जमते 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 आ रहा, तो इसी को बोलते अक्यूमुलेटेड लॉस। अरे एक आधा लॉस होता है, बर्दाश्त करते रहे, ये जमा होती आ रहा, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस आते आ रहा, अक्यूमुलेटेड लॉस। तो एक बिजनेस को हमने क्यों बंद करें, बिजनेस के अंदर लॉस होने लगे, लॉस ऐसे वैसे नहीं, तूफानी लॉस होने लगे, हैवी लॉस होने लगे, या फिर छोटे मोटे लॉस थे लेकिन छोटे छोटे होते होते बड़े बन गए, अक्यूमुलेटेड लॉस। और क्या वजह हो सकती है, हाँ बोलो, वेरी गुड, डिस्प्यूट। दी ने बोला डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट का मतलब क्या, झगड़ हो गए। 3 पार्टनर्स थे, आप और मैं, 3 पार्टनर्स थे, हम तीनों ने मिलके बिजनेस चालू करे, तब बिजनेस के अंदर झगड़ा होने लगा, तू मैं बोली, हमने डिसाइड करे ना तू मेरी शक्ल सूरत नहीं देखेंगे, अपन शक्ल सूरत देखे चलती, तो शक्ल सूरत भी नहीं देखेंगे हम, डायलॉग है। तो बिजनेस में डिस्प्यूट होने लगा, झगड़ा होने लगा, इस वजह से बंद हो गया। तीसरी बात क्या है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट था क्या, कि हम सिर्फ 30 दिन के लिए, रमजान महीने के अंदर सिर्फ 30 दिन के लिए जींस बेचेंगे, रमजान का पीरियड खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म, ड्यूरेशन अग्रीमेंट बनी, ड्यूरेशन के लिए, शनिवार बोलते इसको। नवरात्र में डांडा बेचेंगे, तो बिजनेस कब तक करेगा, नवरात्र रहेगा डांडा बेचने का।
हाँ, तो नवरात्र में बिजनेस स्टार्ट करे, 9 दिन के लिए बिजनेस था, 9 दिन पूरे हो गए, पार्टनरशिप भी खत्म, एग्रीमेंट। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है? इंसेनिटी, सटिया गया एक पार्टनर, 2 पार्टनर थे, कंप्लीट सटिया गया है, तो बताओ अब पार्टनरशिप कंटिन्यू होंगी नहीं, पार्टनरशिप खत्म, बिजनेस भी खत्म। कभी कभी ऐसे होता है, ए बी सी डी 3 पार्टनर है, और डी जो था बहुत होशियार था, इसके वजह से बिजनेस चलने का, ये सटिया गया। इसको अपने ससुन वार्ड नंबर 26 में एडमिट करे, फिर भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी। आप बताओ, ए और बी और सी को डर लग रहा, बिजनेस हम कंटिन्यू कर सकते, हम बड़े नालायक हैं, हमसे बिजनेस हो नहीं पाएगा, तो ए बी सी से बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो सबने डिसाइड करें अरे छोड़ो, बिजनेस को बंद कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स ने बोल दिया कि पापा बंद कर दो, कहते ना क्लास में, बोलते सर 2 बज गए, दूर जाने का है, छोड़ दो। सब ने बोले कि सर छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ता है, सारे पार्टनर ने अग्री, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, और भी बहुत सारी रीजन हो सकती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, ब्रीच, बीच नहीं, तेरे मेरे बीच नहीं, वो वाले बीच की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रीच मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसको तोड़ देना। मेरा मतलब यह है कि मैंने ने एग्जाम्पल है, किसी स्टूडेंट ने उसको बोला, उनको बोला कि देखो तुम उनको बात नहीं करना, तुम फोन नहीं करना उसको, तुमने अगर फोन करे ना दूसरे बार से तो याद रखो मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगा हमेशा के लिए। फिर भी दिले के मानते नहीं, उसने बात करी, हमने उसको वार्निंग देख, अगली बार नहीं चलेगा, अगली बार वापस बात करी, आपकी बार 2 घंटा बात करी, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, कहीं ये भाई बहन का रिश्ता तो नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो सकता है, हमको वजह में जाना नहीं है, बस कुछ भी हो, बिजनेस बंद होने की रीजन कुछ भी हो, तो बिजनेस चाहे लॉस की वजह से हो, डिस्प्यूट की वजह से हो, अग्रीमेंट की वजह से हो, टेन्योर की वजह से हो, ऑल पार्टनरशिप कंसर्न की वजह से हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो जो भी हो, बस बिजनेस बंद हो रहा है ना, ये हमारे लिए मुख्य बात है। डाउट से बोलो इसमें, रीजन फॉर डिसोल्यूशन, आराम से बोलो, डाउट से तो बोलो। हाँ, आप मुझे बोलो मिस्टर MSCIT बाल कलाकार, आप मुझे बोलोगे कि पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? डिसोल्यूशन, सबको रिटायर कर रहा बेटा तू, किसमें? इसमें बिजनेस कंटिन्यू होता है, पार्टनर्स हो सकते हैं डिसॉल्व, पार्टनरशिप, रुक, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये वाला वो बोलेगा, नहीं तू नहीं, 17 नंबर नहीं, ये बोलेगा, हाँ या तुझ, हाँ वो ABC तीनों पार्टनरशिप भी बंद और बिजनेस भी बंद। हाँ, अच्छा अपन दोनों में से क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला कि ये वाला? कैसे मालूम पड़ा? ऊपर लिखा है चैप्टर का नाम। डिसोल्यूशन का मतलब, तारे जमीन पे, तू बोल बेटा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या? मतलब क्या? बंद होना। क्या बंद होना? बिजनेस बंद होना। तो ठीक है, तो बस बिजनेस बंद होना, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? हाँ आप बोलो। तो ये सारी वजह हो सकती है, और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन ये मुख्य मुख्य वजह है। आगे देखो, जब बिजनेस बंद हुआ था, बिजनेस बंद हुआ था, मेसर ABC ये तीनों पार्टनरशिप फर्म था, इनका जब बिजनेस बंद हुआ था तो इनकी हालत क्या थी? जो हालत होती है उसको बयां करने वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। हालत किस बात की?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन। अपन फाइनेंस रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ रहे ना, तो जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता, अपनी हालत क्या थी, तो वो कौन बताता? बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट्स, है ना। कोई बीमार हुआ तो उसकी हालत कैसी है, तो उसकी रिपोर्ट बताती पाया। तो ऐसे चीज बिजनेस की हालत फाइनेंशियल, वो कौन बताएगा? ये बैलेंस शीट बताएंगी। इसमें दो पहलू रहते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी में सबसे पहला होता है कैपिटल। क्या रहता? कैपिटल, बराबर। कैपिटल का मतलब होता है मालक का अपना पैसा जो लगा है, उसको बोलते ओनर्स कैपिटल, बराबर ना। पार्टनर रहते हैं, मालक रहते हैं, तो मालक का पैसा, ये पार्टनर्स का पैसा। इसके बाद में क्रेडिटर्स लोग का पैसा रहता, किसी ने लोन दिया था वो भी लायबिलिटी रहता, कोई बिल पेबल भी रहता, और मोटा मोटी इनकम टैक्स भी रहता, एक्सेट्रा। बस इसके आगे नको, इसके आगे दुनिया बहुत बड़ी है, पर ये मोटा मोटी बात करती है, ये बाहर वाले का पैसा है, एक्सटर्नल लोगों से पैसा लिए बिजनेस चल रहा है, बराबर। अच्छा, अपने पास में कुछ प्रॉपर्टी भी रहेंगे, तो प्लांटर मशीनरी रहेगा, लैंड बिल्डिंग रहेंगी, कुछ फर्नीचर रहेगा, हाँ बोला बेटा, कैश रहेगा, और नेकलेस बनता और क्या रहेगा? डेटर्स रहेंगे, स्टॉक रहेगा, खत्म हो गया इसमें, एक्सेट्रा। पता है टैली हो जाएगा, फिर मुबारक हो, टैली हो गया। ये कब की पोजीशन थी? जब हमने बिजनेस को बंद करे उस दिन की पोजीशन थी। हमने बिजनेस को बंद करने का जब फैसला किए, फैसला, जब हमने बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिए, तो डिसीजन के समय की हमारी आर्थिक स्थिति ये वाली थी, लायबिलिटी, एसेट्स। लायबिलिटी में ओनर्स का पैसा ये पड़ा है, ये एक्सटर्नल लोग का पैसा पड़ा है, दैट मींस बाहर वाले का पैसा पड़ा है, ये अपनी पास इन प्रॉपर्टीज है। देखो, जब बिजनेस को बंद करें ना, तो ऐसा इतना आसान नहीं है कि बिजनेस को बंद करना है। 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, तीनों ने बोले कल से शटर खोलते नहीं, दुकान खोलेंगे नहीं, बिजनेस बंद। तो अपने शटर को ताला मारे और चले गए। 1 दिन तो 2 दिन तो 3 दिन तो 1 महीना तो 2 महीने। पता है सबसे ज्यादा पेट किसका दर्द होगा? ये इनका। सबसे ज्यादा जो सताने वाले वो ये लोग ही सताने वाले हैं। ये लोग नाक में दम कर देंगे, फोन में फोन आएंगे। अगर बिजनेस बंद हो गया है तो इनके पैसे कौन चुकाएगा? फोन पे फोन करेंगे लोग, पैसा कब दे रहा, पैसा कब दे रहा, क्योंकि लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी मतलब कर्जा। तो पैसा कब दे रहा, पैसा कब दे रहा बता, फोन पे फोन करेंगे। उसके लिए एग्जाम्पल देता हूं। शाहिद कपूर का नाम सुने? हाँ, अच्छा। और अपनी करीना अपनी, मतलब वो हीरो नहीं है। खैर, उसका एक मूवी आया था चुप चुप के, बराबर ना। तो उसमें होता क्या है, मैंने देखा, देखो मूवी मैं देखता नहीं हूं, पहले बोलते किसी ने, मुझे स्टूडेंट्स ने बोला, तो वही बात बोल रहा तुमको। उसमें शाहिद कपूर ने लोगों से बहुत सारा कर्जा किया होता है, बराबर, कर्जा किया होता है, और वो कर्जा नहीं भरता है उनका, तो सोचता है आत्महत्या कर लो। और लोगों को लगता है कि आत्महत्या कर लिया, और कम से कम आत्महत्या कराऊंगा तो उसका इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिलेगा। देखो उसमें फिल्म में ऐसे भी बताया गया कि जो कर्जदार लोग होते वो उसे घर आते शाहिद कपूर के, और उससे पैसा मांगते, पैसा दो, मर गया तो क्या हुआ, पर लाकर दो, पैसे दो। तो ये जो कर्जदार लोग हैं ना, ये सताएंगे, बहुत सताएंगे, क्योंकि तुमने क्या करे, तुम्हारे बिजनेस को देख के पैसा दिए और बिजनेस को ताला लग गया ना, तो अब इनका पैसा कहां से लाएंगे? तो तुम दे रहे इसने पैसा, तो पता है ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तुम्हारा घर बेचेंगे, और बेच के पैसा इनको देना ही पड़ेगा। कोड ही बोलता है कि इनको पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, समझा? तो इनका पैसा देना पड़ेगा। तो पता कहां से देंगे पैसा इनका? तो घर बेच के पैसा। वेरी गुड। तो ये पर्सनल एसेट्स नहीं, ये सबको पे करने के लिए आपको आपकी बिजनेस के एसेट्स को पहले बेचना पड़ेगा। ये बेचो, ये भी नहीं पूरा पड़ता तो घर पूरा पड़ता, तो घर को बेच के फिर क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो घर की बात घर में रखो, पहले बिजनेस की बात बिजनेस करने पड़ेंगे। हम पहले एसेट्स को क्या करेंगे? बेचेंगे। पता है बेचने के लिए एक वर्ड चलता है, इसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स एक अच्छा वर्ड चलता है, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन। समझा बच्चों? एक जो वर्ड चलता है उसको हम बोलते हैं सेल्स।
अगर सेल्स से अच्छा वर्ड जानना है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रियलाइजेशन। इससे अच्छा वर्ड देखना है तो बोलो ओलेक्स, भेज दे। हमने भेज दिए, धराधन सबकी फोटो निकाले, ग्रुप पे शेयर करे, ओलेक्स से बेच दे तो बेचे हमने, और बेच के पैसा आया, और किसका पैसा गया, इन सब का पैसा गया, मालक को थोड़ा पैसा मिला, सबकी जान सलामत, घर पे चलो। तो यही प्रोसेस को हमको पढ़ना है, यही तरीके को सीखना है हमको। एसेट्स को बेचना है और बेचे क्या पे करना है, यू हैव टू पे लायबिलिटीज, सेल एसेट्स एंड पे लायबिलिटीज। हमको एसेट्स को बेचना है और बेचे क्या पे करना है, लायबिलिटी पे करना है, समझा। अगर ये नहीं बेचेंगे तो ये लोग घर में आएंगे, बराबर ना, घर पे नहीं बुलाना है इनको, तो क्या करना पड़ेगा, ये बेचो और बेचे क्या करो, इनका पैसा सबका लौटाना पड़ेगा। समझ में आया? आप ध्यान दो। अब इसमें प्रॉब्लम है, मान लो कि ये 1 2 3 4 ये लोग 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, डरो मत। ये सब एसेट्स को मैंने बेचा और मेरे पास में इतना पैसा मिला। देखो दिख रहा क्या, पहले पैसा किसको मनता, ये चारों में 1 2 3 के 4, क्या करे, किसको पैसा मनता, देखो मनता पैसा। तो क्या देखो प्रॉब्लम है, अब ये डर रहा है पूरा महीने ही आता है मेरे को आखिरी मिल गया तो चल जाएगा। सोचो मेरे पास में इतना पैसा है और उनको देना इतना सारा है, तो ये बोलेंगे मैं आखिरी में गई मैं पहले जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, टॉस करेंगे, प्रॉब्लम होगा, किसको पैसा मिलेगा। दिक्कत ये है कि बेच के पैसा तो आ जाएगा, लेकिन पहले पैसा किसको देना, उसको बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा वो जो पैसा आया मैं ऊपर उड़ाऊ, वो लो चारों को लूट लो, तो ये तो शक्ल सूरत से लगता डाकू, ये तो उड़ा लेगा पैसा पूरा हाउ मैच। तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब बेचने के बाद में किसका पैसा दे, उसकी प्रॉब्लम, पहले किसका दे, पहले प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको पहले हाथ ज्यादा आया उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। समझो ना, ऐसा अगर कम रहेगा तो क्या होगा, सोच के देखो। तो मैं इसको ऐसे भी एग्जांपल लेके सोच के देखो, मान लो किसी ने शादी में बुलाया, तुम्हारे बाजू वाले ने, ठीक है, अब वो खाना खत्म होता है, उसके पास इतना इतना खाना है, तुम लोग सब भगोने लेके आई ले सोच के देखो अब क्या होगा, मारामारी होंगी कि नहीं होंगी, बस यही हाल है इधर। इसने सारे एसेट्स को बेचा है, इसने सारे एसेट्स को बेचा है, और बेच के क्या पे करना है, इसको ये लायबिलिटी पे करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि पे तो करना है, पर तीनों में से किसको पहले, तो ये बोलेगा मैं, ये बोलेगा मैं, ये बोलेगा मैं, प्रॉब्लम है। और ये तो 4 बता रहा हूं, ये लिस्ट बहुत बड़ी होती है, लिस्ट बहुत बड़ी होती है, उनका सबको पैसा देना पड़ता है, प्रॉब्लम है, तुम समझो प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, अभी दिक्कत आ गई इधर, तो दिक्कत आ गया तो सेक्शन 39 ऑफ सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 का कायदा ये बोलता है कि इनको पैसे देने की हमने एक लिस्ट बना के रखे हैं, एक रैंक बना के रखे हैं, एक ऑर्डर बना के रखे हैं कि पहले पैसा इसका, फिर दूसरा नंबर इसका, फिर तीसरा नंबर इसका, फिर चौथा नंबर इसका, फिर किसका, फिर इसका, ऐसी ऑर्डर बना के रखी है। वो ऑर्डर क्या है, पे द थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज, दैट इज सिक्योर क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, unsecured creditors, partners loan, and then pay partners capital. That's it. तो ये ऑर्डर्स है, तो इसको समझने के लिए हमको समझना नहीं इतना, वो हमको है नहीं सिलेबस में, तो हमको समझने के लिए, बस इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। ये सब बेच के क्या करना है, ये पे करना है, ये सब बेच के ये पे करना है। तो इसमें से किसको पहले, उसके लिए एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो ये लड़के की गलती से शादी हो गया, पूरे मोहल्ले में धूम मचा लाया लड़के ने, तो घर वाले ने सोचे कि हाथ पीले करके दिया इसके, न रहेगा बांस न बजेंगी बांसुरी, बराबर। तो इस लड़के को शादी करने के लिए न्योता दिए सब तरफ, अब शादी है ठहर गई इसकी, तो सब रिश्तेदार को बुलाए, जो नजदीक के थे उनको बुलाए, लड़की वाले बुलाए, वीआईपी लोग उनको बुलाए, ऐसा सब लोग को बुलाए, रिश्तेदार दूर के नजदीक के पास के सबको बुलाए, दोस्त बिरादर को बुलाए, ठीक है। अब ध्यान दो क्या हुआ, खाना बन गया है,
सबसे पहले कौन खाएगा खाना लिस्ट में? खाना तो बन गया है, बन के पैसा आ गया है, किसको मिलेगा? सबसे पहले वीआईपी। वीआईपी को पहले पैसे मिलेगा। पता है इनमें सब में वीआईपी कौन है? इनकम टैक्स। गवर्नमेंट बोलेगा मेरे अच्छे दिन आन दो ना। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये सब वीआईपीज हैं, इनको पहले देना पड़ेगा पैसा, पहले खाना इनको खिलाएंगे। बाकी भूखे रह गए तो मोहल्ले वाले चे रिश्तेदार रहे 2 दिन गाला देंगे, 3 दिन चुप बैठेंगे, बराबर है। लेकिन पहले वीआईपी लोग खाना खिला दो, तो पहले वीआईपी खाना खाएंगे, यानी इनकम टैक्स है, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, उनको पैसा देंगे हमको, समझा? उसके बाद में जो नजदीक के रिश्तेदार है उनको खिलाना पड़ेगा, तो बार बार बोल के सुनाते कुछ नहीं मिला, तो जो नजदीक के रिश्तेदार है उनको खिलाएंगे। फिर हमारे घर के जो रिश्तेदार है उनको खिलाएंगे, बराबर है। ये तो जिंदगी भर तक वो लोग बोलेंगे है क्या शादी करा। और फिर आखिरी में बच गया तो अपने को मिलेगा। तो ये सब हमको याद नहीं रखना है, बस तुम्हारे को समझने के लिए ये एसेट्स को बेच के क्या पे करना है, लायबिलिटी पे करना है। इसका पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने एक यूट्यूब पे लेक्चर डाला है, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसमें देख सकते हैं। इसी का थोड़ा आगे वाला पार्ट है, इसी का आगे वाला पार्ट है कि ये बेचकर किसका पैसा देना है, बेच से किसका पैसा देना है, क्रेडिटर से कितना देना है, बिल पेबल कितना देना है, किसका कैसे कैसे रैंक है, वो आगे क्लास में है। वो पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है, आप चाहे तो यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हमको वो सब नहीं है। हमारा काम क्या है, इतना करना है, ये एसेट्स को बेचो और बेच से क्या पे करो, लायबिलिटी, और जो बच गया वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। समझ में आया बात? बस इतना काम, क्या एसेट्स को बेचेंगे, बेच के पेमेंट करेंगे लायबिलिटी का, जो पैसा बच गया वो किसका होगा, पार्टनर्स कैपिटल का होगा, समझा? बस ये पूरा क्या है, डेसोल्यूशन कॉन्सेप्ट है। डेसोल्यूशन के पूरे कॉन्सेप्ट को करने के लिए एक एग्जांपल लेके समझेंगे एक बात को। ये पूरे डेसोल्यूशन को पूरा करने के लिए हमको 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हम तीनों से एक एक करके बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या, ध्यान देना, रियलाइजेशन का मतलब क्या। तुम्हारे टीचर को पूछ के बोलो ना रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है। बोला रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते, हाँ सेल ऑफ एसेट्स नहीं है तो बाकी अकाउंट भी बना सकते ना, ये क्यों बना रहे? तो देखो ध्यान दो, मैं से एग्जांपल बोलता हूं। ये आपका पुराना घर है, ये पुराना घर है, देखो इधर डिश टीवी भी है, और ये नया घर है, इधर टाटा झिंझर वाला, ये भी एक मिनट दरवाजे नहीं खुलेगा, ये न्यू होम है। पता है आपको, ये आप इस घर में रहते हो, इस घर से इस घर में शिफ्टिंग होना है आपको, ये घर बंद करना है आपको, बेच देना है, और इसके जो सामान पड़े हैं इस घर के अंदर वो सारे उठा के नए घर में डालना है। तो पता क्या करते हैं, जितना होगा ना उतना, जितना होगा सामान हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े बॉक्स में डाल के, एक बड़ी गाड़ी के डाल के उसको हम भिजवा डालते एक ही टाइम पर, बराबर ना। एक बड़ी सी गाड़ी करते, उसमें सारा सामान रखते, हालांकि पूरा सामान नहीं आता, 2-4 राउंड लग जाता, पर फिर भी हमारे एग्जांपल से समझने के लिए सारा का सारा सामान एक ही टेम्पो में डालते, एक ही ट्रक में डालते, करेक्ट ना। सारा का सारा सामान, ये सारा सामान पड़ा है अपने बिजनेस के अंदर, ये सारा सामान, इसको नहीं, ये सारा सामान पड़ा है, ये वाला, ये सारा सामान पड़ा है, ये सारे के सारे सामान हम लुटा के क्या डालते, ये वाला अकाउंट में डालते, इसलिए रियलाइजेशन बनाते। तुम सोचिए, देखो ऐसा लॉजिकल लगता क्या, घर में बर्तन है, पुराने घर में बर्तन है, तो एक ग्लास उठा के नए घर में लेके गए, फिर दूसरा ग्लास लेके गए, फिर लोटा लेके आ रहे, फिर भगोना लेके जा रहे, जस्टिफाई लगता क्या है ये? नहीं। तो करते क्या है, एक बड़ी सी ट्रक मंगाते, उसमें सारा सामान डालते, फ्रिज में जो भी होगा, और फिर वो नए घर में शिफ्ट करते। तो हम लोग को भी यही करना है, सारे एसेट्स, तो सारे बर्तन, सारे फ्रिज, ये एक ही टाइम पर उठा के क्या डालना है, अपने को रियलाइजेशन डालना है। और अब से हम ये अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ये अकाउंट बंद हो गए। हम कहां से ट्रांजैक्शन करेंगे, हम ट्रांजैक्शन किससे करेंगे, रियलाइजेशन से ट्रांजैक्शन करेंगे। तुम भी सोचो ना, जो सोच के देखो, ट्रक है, ट्रक के अंदर लोटा, ग्लास, वो फ्रिज, वो सब डाल दिया पुणे, सब चीज डाल दी, टीवी है, वीसीआर है, कपड़े है, बर्तन है, सारी चीजें अपने ट्रक के अंदर डाल दे, और नए घर में चली ट्रक। तो जब ट्रक यहां से जा रही ना, तो हम बोलते क्या, देख लोटा जा रहा बोलते क्या,
तो बोलते कि देख बर्तन जा रहा, देख हाईवे के ऊपर है, नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, ट्रक जा रहा। हम इनके इंडिविजुअल नाम लेते, ध्यान दो, हम इनके इंडिविजुअल नाम लेते। इंडिविजुअल नाम लेने के बजाय हम क्या बोलते हैं, ट्रक जा रहा। तो इंडिविजुअल नाम नहीं लेंगे इनका, इंडिविजुअल नाम लेने के बजाय हम क्या बुलाएंगे, रियलाइजेशन जा रहा। समझ में आ रहा? इसका अकाउंटिंग पर्पस क्या है? अकाउंटिंग बोलता है कि ये अब बिजनेस को बंद करे ना, तो बंद कर रहे, तो ये इतने सारे अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं, बंदिश करे ना बिजनेस को। तो इनको बंद करने से अच्छा है ये सब अकाउंट को एक इधर लेके आ जाओ और बंद कर दो, और बंद करके एक ही अकाउंट से बात करो। बिजनेस को बंद करे ना, तो इतने सारे खाते खोल के मतलब क्या है, सारे के सारे खाते इधर लेकर आओ, उसको बंद कर दो और सिर्फ एक ही अकाउंट से बात करो। किससे? इससे बात करो, बाकी दूसरे को अकाउंट से बात मत करो। मतलब ये पूरे आ गए इधर ना, तो दूसरी भाषा अगर प्लांटर मशीनरी बोलना है तो प्लांटर मशीनरी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, रियलाइजेशन। अगर लैंड बिल्डिंग आता, दूसरी बार अगर लैंड बिल्डिंग आता तो हम लैंड बिल्डिंग नहीं बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, रियलाइजेशन। अगर बिल पेबल आता तो हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको रियलाइजेशन बुलाएंगे। ये बड़ी ध्यान सुनो बात को, अगर ये बात मिस हो गई तो तुमको आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ध्यान दे। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम क्रेडिटर्स नहीं बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, रियलाइजेशन। क्योंकि सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटी कहां चले गए, रियलाइजेशन में चले गए। अब उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे, इस वजह से हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको रियलाइजेशन बुलाएंगे। इस वजह इतना बुरा एग्जांपल दिया मैंने, समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरी बात बताओ, हम लोग पढ़ रहे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे? फर्म पढ़ रहे। फर्म मतलब क्या, बिजनेस बंद, पार्टनरशिप भी बंद, बराबर। बिजनेस बंद, पार्टनरशिप बंद। अरे जब बिजनेस बंद हो रही है आपकी, पार्टनरशिप बंद हो रही, पता है आपको ये बात को जानना जरूरी है कि ये 10 वाला पेन था, मैंने 7 रुपए के अंदर बेचा तो मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट का लॉस हुआ। ये बात आपको जानना इंपॉर्टेंट सही नहीं। पता आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 10 में बेचा ना, पैसे कितने आ रहे, कैश कितने आ रहे, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा। पैसे कितने आ रहे हैं, मेरे को बेच के पैसे कितने आ रहे बताओ, ये ज्यादा जानना जरूरी है। पता है प्रॉफिट और लॉस की कौन बात करता है, प्रॉफिट और लॉस की बात कौन करता है, जिसका बिजनेस कंटिन्यू होता है। जो बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला वो जानता ना, अरे 10 की चीज 7 में कहीं को बेच रहे, 3 का लॉस हो गया, अरे 2 रुपए का फायदा हो गया। तो ये बात जानना किसके लिए जरूर होता है, जो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करता है। और हम तो बिजनेस को बेच रहे, सारे एसेट्स को बेच रहे, तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जानना जरूरी नहीं है। हमको क्या जानना जरूरी है, पैसे कितना रहा, पैसा कैश। हाँ लास्ट में मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट कितना हो रहा, लॉस कितना हो रहा, लेकिन पैसे कितना रहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अपने कैश बनाते हैं, इस वजह से हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाते। वो सारे का सारा ये अकाउंट बोल देगा, लेकिन हम लोग कौन सा अकाउंट ज्यादा बनाते हैं, कैश। और आखिरी में पैसा पार्टनर्स को मिलने वाला है, मालक को मिलने वाला है। हमको ये भी जानना जरूरी है कि मालक को कितना पैसा देना है, लेना है, कितने एसेट उसने ले लिया खुद, तो इसलिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। तो ये मेन 3 अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट। आप बताओ मुझे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हम? रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हम लोग? सारे एसेट्स को, सारे लायबिलिटी को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन में। अब इसके आगे से हम लोग ये अकाउंट से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जब भी बोल रहा हूं तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, रियलाइजेशन। पता ना, सारे घर के सामान हमने ये अकाउंट में डाल दिए, तो अभी वो घर के बर्तन का या फ्रिज का या टीवी का नाम लेना नहीं है, उनकी जॉब पे हम लोग क्या नाम वर्ड यूज करेंगे, रियलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे। इसलिए रियलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल हम बोलेंगे, पार्टनर्स के बारे में डिटेल देता है। कैश बैंक, कैश कितना आया, कैश कितना गया, उसके बारे में एंट्रीज करते हैं। समझा, हमको प्रॉफिट से लॉस से मतलब नहीं है। चलो ऊपर एक पेज पे फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, format of entries in the books of, format of journal entries in the books of, in the books of partnership firm। सिर्फ लिखते रहना, मैं उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तुमको। नंबर 1 पार्टनरशिप फर्म, नंबर 1 when general reserve or profit and loss account transfer to all partners, when general reserve or profit and loss transfer to partners capital, transfer to partners capital। देखो
लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Next, number 3. Number 2. When assets are transferred to realization account. When assets are transferred to realization account. लिखो एंट्री realization account debit to cash, realization account debit to assets account. When assets are transferred to realization account. When assets are transferred to realization account. एंट्री लिखो realization account debit to assets account. थर्ड पॉइंट लिखो when liabilities are transferred to realization account. When liabilities are transferred to realization account. लिखो liability account debit to realization account. Liability account debit to realization account. Next, when assets realized, when assets realized, लिखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट, when assets are taken over by partners. When assets are taken over by partner. लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. Next, when liabilities and realization expenses are paid off. When liabilities and realization expenses are paid off. When liabilities and realization expenses are paid off. लिखो realization account debit to cash bank account. Realization account debit to cash bank account. Next, when liabilities are taken over by partners. When liabilities are taken over by partner. लिखो realization account debit to partners capital account. Realization account debit to partners capital account. Next, when profit or loss transfer to, when profit or loss transfer to realization. When profit or loss transfer to partners capital. Transfer to partners capital. लिखो realization account debit to partners capital. Realization account debit to partners capital. और देखो नेक्स्ट लाइन पे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। वह ब्रैकेट में लिखो लॉस, रियलाइजेशन के बाजू में लिखो लॉस। ये लॉस की एंट्री है, ऊपर वाली एंट्री प्रॉफिट की थी। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, when cash paid in full settlement, when cash paid in full settlement, in full settlement, underline partners capital account debit to cash account, partners capital account debit to cash account, टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा। नेक्स्ट और लिखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखो रिसीव्ड, ये रिसीव की एंट्री टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।